कहानी है हमारे हीरो अरलांग की, जिसे गॉड विथ 3 आइज के टाइटल से भी जाना जाता है। अरलांग वैसे तो हेवन में बाकी सब गॉड्स के साथ रहा करता था, पर एक बहुत बड़ी गलती की वजह से उसे पनिशमेंट देकर अर्थ पर भेज दिया जाता है। अरलांग की गलती यही थी कि उसने जाने अनजाने में डीमन किंग को आजाद करवा दिया था, जो कि अब पूरी दुनिया का सर्वनाश करने आ रहा है। दूसरी तरफ अरलांग खुद से वादा करता है कि वो डीमन किंग को मार के इस दुनिया को बचाएगा, ताकि वो दोबारा से हेवन में जा सके। लेकिन क्या एक छोटा सा बच्चा डीमन किंग का सामना कर सकता है? ये जानने के लिए चलो कहानी को शुरू करते हैं। तो कहानी की शुरुआत में हमें बताया जाता है कि एंशिएंट टाइम्स में समंदर के राजा डीमन किंग ने एक फॉरबिडन एरिया को ब्रेक करने की कोशिश की, ताकि वो वहाँ मौजूद डीमंस को अवेकन करके तीनों रेल्म्स पर हुकूमत करे। तो उसे रोकने के लिए हेवन ने अपनी घोस्ट एक्स को भेज दिया, जो कि असल में एक कुल्हाड़ी थी। साथ ही हेवन ने एक बैरियर भी बना लिया था, जिसकी कोर बनी वही घोस्ट एक्स। और अब उसी घोस्ट एक्स और डीमन किंग के दरमियान खतरनाक जंग हुई, जिसे ग्रेट बैटल के नाम से भी जाना गया। मगर उस डीमन किंग की बॉडी तबाह नहीं हो सकती थी, जिस वजह से घोस्ट एक्स हार गया। तो अब हेवन ने उस डीमन किंग को रोकने के लिए उसके ऊपर एक ट्रेजर का बॉक्स रख दिया, जो कि एक डिवाइन टावर में ट्रांसफॉर्म हो गया था। उस डिवाइन टावर को शेंजी टावर का नाम दिया गया, लेकिन वो टावर भी डीमन किंग को सप्रेस करते हुए डैमेज हो गया। अब उस मुश्किल वक्त में गुइफू यानी कि घोस्ट एक्स ने अपने 10,000 सालों की कल्टीवेशन को एक एनर्जी में बदल दिया। उसने अपनी एनर्जी को शेंजी टावर में ऐड कर दिया था। गुइफू की कुर्बानी की वजह से शेंजी टावर काफी ज्यादा पावरफुल बन गया और फाइनली उसने डीमन किंग को अपने नीचे कैद कर दिया। अब हमें हजारों सालों बाद की कहानी दिखाई जाती है, जहाँ पर जियांगजिया और थॉर ये दोनों भी हेवन के जेड एम्परर से मिलने गए। जियांगजिया एम्परर को बताते हैं कि थॉर ने पाला हुआ ब्लैक यूनिकॉर्न, जो कि थॉर की सवारी भी है, वो चुपचाप से लोअर वर्ल्ड में जा चुका है। उसने वहाँ जाके डीप सी के ट्रेजर को तबाह करना शुरू कर दिया है। ये सुनकर जेड एम्परर थॉर से पूछते हैं कि क्या जियांगजिया जो बोल रहे हैं वो सच है, जिस पर थॉर कहता है कि माई बाप ये सब मेरी गलती है, मैंने उस यूनिकॉर्न पर ध्यान रखना चाहिए था, लेकिन कोई नहीं, मैं अभी उसे ढूंढ के वापस लाता हूँ। जिस पर जियांगजिया कह रही थी कि इसकी कोई जरूरत नहीं। ये सुनकर थॉर उन पे बहुत ज्यादा भड़क गया था। जियांगजिया कह रही थी कि एम्परर, मैं ये काम किसी और बंदे को देना चाहता हूँ, जो कि ईमानदार है और अपनी जिम्मेदारियों को अच्छे से समझता है। साथ ही वो शख्स बहुत ही ज्यादा पोलाइट है, उसने आज तक किसी को बेवजह पीटा नहीं। मगर मीनवाइल हमें वो पर्सन दिखाया जाता है जिसकी जियांग तारीफ कर रहे थे। वो बंदा लोगों को बुरी तरह से पीट रहा था। इधर जियांग बताते हैं कि वो तो शराब को हाथ भी नहीं लगाता, लेकिन वो बंदा फुल टू शराब पीकर कह रहा था कि शराब के बिना तो जिंदगी जहन्नुम है। वही जियांग कहते कि वो कभी किसी कमजोर को परेशान नहीं करता, वो हमारे हेवन का हीरा है। और इधर जियांग की हीरे से सोल्जर कह रहे थे कि प्लीज हमें जाने दीजिए, आज के लिए इतनी पिटाई काफी हो गई। लेकिन वो कहता है ना, आज की फाइट में मेरे को बिल्कुल भी मजा नहीं आया, जब तक मुझे मजा नहीं आएगा तुम्हें यहीं पर रुकना होगा। इधर थॉर एम्परर से कहता है कि जियांग जिस बंदे की बात कर रहे हैं वो हमारे वॉर गॉड अरलांग शेन है। अरलांग हमारे हेवनली कोड को हजारों सालों से प्रोटेक्ट करते आए हैं, तो इतने बड़े गॉड को एक मामूली से यूनिकॉर्न के पीछे भेजना सही नहीं होगा, इसीलिए प्लीज मुझे लोअर वर्ल्ड में जाने दीजिए। लेकिन जेड एम्परर इसके लिए मना कर देते हैं। वो कह रही थी थॉर, तुम्हें मास्टर शेनगोंग के साथ कुछ जरूरी काम है, तो ये मैटर अरलांग को ही हैंडल करने दो। वो फटाक से जाकर ब्लैक यूनिकॉर्न को लेकर वापिस आ जाएगा। वही दूसरी तरफ हमें लोअर वर्ल्ड के एक समंदर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ थॉर की यूनिकॉर्न पर खतरनाक मछलियों ने हमला कर दिया, मगर एक लिटिल ड्रैगन ने उसे बचा लिया था। ब्लैक यूनिकॉर्न उस लिटिल ड्रैगन को थैंक यू बोल रहा था, जिस पर वो लिटिल ड्रैगन कह रही थी कि कोई बात नहीं, वैसे भी मैं किसी को परेशान होते हुए नहीं देख सकती। अब वो ब्लैक यूनिकॉर्न उसे बताता है कि मैं हेवन से यहाँ आया हूँ और तुम मुझे शाओमू के नाम से बुला सकती हो, वैसे तुम्हारा नाम क्या है? जिस पर वो ड्रैगन कह रही थी कि मेरा कोई नाम नहीं, तुम मुझे लिटिल ड्रैगन बुला सकते हो। जिसके बाद वो शाओमू से पूछ रही थी कि तुम हेवन से यहाँ क्यों आए? तो बता रहा था कि मैं तो यहाँ पर ट्रेजर हासिल करने आया, अगर मुझे ट्रेजर मिल जाए तो उसे मुझे मेरे मास्टर को देना होगा। मेरे मास्टर का नाम थॉर है और उन्होंने ही मुझे यहाँ भेजा था। दरअसल हमारे हेवन में 2 डायनेस्टीज हैं, एक है शांग और दूसरी है जाओ डायनेस्टी। इन दोनों में गॉड बनने के लिए बैटल हुई थी। मेरे मास्टर शांग डायनेस्टी के ग्रैंड मास्टर है, मगर अफसोस वो ये जंग हार गए, जिस वजह से वो एक गॉड नहीं बन पाए। तो मैं उन्हें स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए यहाँ पर ट्रेजर
ढूंढने आया था ताकि उसका यूज करके वो एक गॉड बन पाए। वही दूसरी तरफ हेवन में थॉर जियांग पर चिल्ला रहा था तो जियांग कहते कि थॉर तुमने थोड़ा सा शांत रहना चाहिए, आफ्टर ऑल हम पुराने साथी हैं। मगर थॉर का ट्रेजर लूटने का सारा प्लान जियांग की वजह से फेल हो गया था। इधर शामो लिटिल ड्रैगन से पूछता है कि तुम इस इलाके में क्यों आई हो, जिस पर वो बताती है कि मुझे एक एंशिएंट आर्टिफैक्ट की तलाश है, उसे लोटस लैंटर्न भी कहा जाता है। ये सुनकर शामो कह रहा था कि मुझे पता है वो ट्रेजर कहाँ पर है, इस दुनिया में ऐसी कोई चीज नहीं जो मुझे पता ना हो, लेकिन तुम्हें वो लोटस क्यों चाहिए। जिस पर लिटिल ड्रैगन बताती है कि मुझे हर रोज सपने में एक आवाज सुनाई देती है जो मुझसे कहती रहती है कि लोटस लैंटर्न को लेकर मेरे पास आओ। मैं नहीं जानती कि वो आवाज किसकी है। तो अब शामो से बताता है कि वो लोटस लैंटर्न तो अरलांग शेन का मैजिक वेपन बन चुका है। जिस पर वो लिटिल ड्रैगन कह रही थी कि अगर ऐसी बात है तो मैं उस अरलांग के साथ फाइट करके लोटस लैंटर्न को छीन लूंगी। मगर शामो कह रहा था कि ये ख्याल भी दिल से निकाल दो क्योंकि अरलांग शेन एक वॉर गॉड है, लेकिन मैं तुमसे वादा करता हूँ कि मैं हेवन में जाने के बाद इस काम में तुम्हारी मदद करूंगा। वही दूसरी तरफ हेवन में जियांग अरलांग को बताते हैं कि ब्लैक यूनिकॉर्न एक डीमन ड्रैगन की मदद लेकर खजाना ढूंढ रहा है, तुम जाके उसे अरेस्ट कर लो। मैंने नेजा और जेंजी को भी उसे कैप्चर करने के लिए भेज दिया है, तो दोनों भी इस मिशन में तुम्हारी मदद करेंगे। जिस पर अरलांग कह रहा था कि फिर उन दोनों को ही ये काम करने दीजिए, मुझे भी वजह क्यों भेज रहे हो। तो जियांग उससे कहते कि तुम कई सालों से विल्ले पड़े हो, तुम्हें कोई काम धंधा नहीं, इस बहाने तुम्हारी और शाओटियान की थोड़ी सी ट्रेनिंग हो जाएगी। शाओटियान का नाम सुनकर अरलांग कह रहा था कि बाप रे मर गए, मैं तो उसे सालों पहले एक माउंटेन पर ही भूला गया हूँ। खैर कोई नहीं, मैं शाओटियान को मना लूंगा। जिसके बाद वो मिशन पर रवाना हो जाता है। जियांग उसे चिल्लाकर बता रहे थे कि उस ड्रैगन को भी अपने साथ लेकर आना और उस दुनिया में ज्यादा टाइम पास करने की जरूरत नहीं है, काम खत्म करके जल्दी से वापस आ जाओ। इधर थॉर क्राफ्टिंग के मास्टर शेनगोंग से मिलने जाता है जिन्होंने एक नया मैजिक वेपन बनाया था। तो थॉर कहता है कि इस वेपन की टेस्ट आप मेरे विप पर कर लीजिए। मेरा विप तो उन पत्थरों से बना है जिनका यूज करके मदर नुआ ने आसमान को रिपेयर किया था, इसे तो कोई भी तोड़ नहीं सकता। तो अब शेनगोंग ने तुरंत ही उस पर अपने वेपन की टेस्ट की, जिससे थॉर की पावरफुल विप से एक ही झटके में पिघल गई। ये देखकर तो थॉर सीधे रोने लग गया। जिस पर शेनगोंग कहती कि रो नहीं, मैं तुम्हारे वेपन को ठीक कर दूंगा, लेकिन उसके बदले में तुम्हें मुझे कुछ देना होगा। तुम्हारे पास आर्ट ऑफ डिवाइनेशन है तो उसका यूज करके मुझे फ्यूचर बताओ। इसलिए थॉर अपनी स्टोरेज बैग को ओपन करता है जिसमें थॉर का एक बुक भी था जो कि शेनगोंग को काफी ज्यादा पसंद आ गया। अब थॉर ने एक टर्टल के कवच को बाहर निकाल लिया जो कि फ्यूचर प्रेडिक्ट कर सकता है, इसलिए थॉर उसे तुरंत एक्टिवेट करते हुए फ्यूचर की प्रेडिक्शन करने लगता है। उसमें बताया गया था कि डीमन किंग जल्द ही हेवंस को खत्म कर देगा। जिस पर शेनगोंग कहते कि डीमन किंग के पास हीलिंग एबिलिटीज है, अगर ऐसा कुछ हो गया तो हम उसे रोक नहीं पाएंगे। थॉर कह रहा था कि शिनजी टावर में मास्टर गुइफू की एनर्जी है, इसलिए कोई भी उस टावर को ब्रेक नहीं कर सकता, यानी कि डीमन किंग के आजाद होने की कोई चांसेस ही नहीं, इसलिए हमारा हेवन सुरक्षित है। मगर शेनगोंग बताते हैं कि अगर घोस्ट एक्स की एनर्जी को वहाँ से हटा दिया तो डीमन किंग आजाद हो सकता है, और इतनी सारी पावरफुल एनर्जी को सिर्फ अरलांग का लोटस लैंटर्न ही एब्जॉर्ब कर सकता है। मगर मुझे पता है कि अरलांग शेन कभी ऐसी बेवकूफों वाली हरकत नहीं करेगा। अब थॉर को भी ये बात पता चल गई थी कि लोटस लैंटर्न कुछ भी एब्जॉर्ब कर सकता है। इधर अरलांग शाओटियान से मिलने के लिए एक माउंटेन पर पहुंच गया। अरलांग कह रहा था कि शाओटियान मेरे दोस्त, मैं 100 सालों से तुमसे मिलने नहीं आया और अब देखो तो तुम एक छोटे कुत्ते से बहुत बड़े कुत्ते बन गए हो, और वाह क्या हैंडसम दिख रहे हो यार। लेकिन शाओटियान तो उस पे नाराज था। वो गुस्से में कहता है कि मेरे को मस्का मारने की जरूरत नहीं, तुम इतने सालों से मुझे मिलने नहीं आए, और अब जो आए हो तो मुझे पता है तुम्हारा जरूर कोई काम होगा, इसलिए जल्दी से अपना काम बताकर यहाँ से दफा हो जाओ। जिस पर अरलांग कहता है मेरे दोस्त, एक ऐसा मिशन मिला है जिसे पूरा करके तुम हेवन के हीरो बन जाओगे, सब गॉड्स तुम्हारी तारीफ करेंगे। ये सुनकर शाओटियान तुरंत ही उसके पास आ जाता है। वो तेवर दिखाते हुए कह रहा था कि मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं करने वाला, मगर अरलांग ने उसे जरा सा प्यार के दिखाया, वो तुरंत ही उसके साथ चला जाता है। अब ये दोनों भी लोअर रेल में आ गए थे जहाँ पर शाओटियान को सी फूड खाने का मन कर रहा था, मगर वो तो मार्केट में नहीं जा सकता, इतना बड़ा भेड़िया देख के लोग डर जाएंगे। लेकिन अरलांग के पास इसका भी जुगाड़ था, वो उसके लिए एक पट्टा लेके आया था। अब उसी टाउन में हम ली नाम की बंदी को देखते हैं जो सबकी मदद करती रहती है, और वहाँ पर अरलांग भी पहुँच गया। उसने शाओटियान का रूप बदल के उसे एक पपी बना दिया था, जिससे शाओटियान अरलांग पर बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है। वो अपनी जगह से हिल ही नहीं रहा था। तो अरलांग उसे कहता है यार अब मुंह मत फुलाओ, मैं थोड़ी देर में तुम्हें आजाद कर दूंगा। अब इसी टाउन में ढोल बजाते हुए बड़े बड़े फ्लड गेट्स को ओपन किया जाता है। वेल इस टाउन का एक त्योहार माना जाता था। अब इस फ्लड गेट के खुलने से पानी में हलचल हो गई, और उसी वजह से शाओमो की टक्कर सीधा एक स्टैचू से हो
जाती है, जो कि काफी अजीब था। इसलिए शामू उस पर ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ की टेस्ट करता है। वही दूसरी तरफ अरलांग को उस टाउन को देखते ही अपने पेरेंट्स की याद आती है। बचपन में अरलांग का फेवरेट फूड था नूडल्स, और वो भी ऊपर से हरी प्याज डाले हुए नूडल्स। इसलिए वो तुरंत ही नूडल्स ऑर्डर कर देता है। नूडल्स को देख के शाओटियान के मुंह में भी पानी आ गया था, मगर अरलांग तो सिर्फ खुद का ही पेट भर रहा था, जिससे शाओटियान ने उस पर भौंकना शुरू कर दिया। वही दूसरी तरफ एक मॉन्स्टर पानी से बाहर आ गया, तो ली ने तुरंत ही उसके साथ फाइट करना शुरू कर दी। इधर अरलांग शाओटियान को भूखा रख के एक के बाद एक नूडल के बोल खत्म कर रहा था, और वही दूसरी तरफ लीन बेचारी उस बीस्ट को अकेले ही संभाल रही थी, लेकिन वो बीस्ट उसे घायल करके सीधा टाउन में पहुंच गया। इधर नूडल बनाने वाला बंदा भी उस मॉन्स्टर से काफी ज्यादा डर जाता है, तो अरलांग कह रहा था घबराओ मत, तुम बस नूडल्स बनाती जाओ। इधर उस मॉन्स्टर ने शहर में तबाही मचाना शुरू कर दी, और ली के पास तो कोई वेपन भी नहीं था, इसलिए अरलांग उसे तुरंत एक बाम्बू थमा देता है। वो कह रहा था कि बिना वेपन के फाइट में मजा नहीं आता, तो ली तुरंत ही उस बाम्बू से उस मॉन्स्टर के सिर पे एक जोरदार फटका मार देती है, जिससे वो मॉन्स्टर बहुत ज्यादा भड़क गया था। इस एक ही फटके में उस मॉन्स्टर ने उल्टी कर दी, जो कि सीधा अरलांग के नूडल के बाउल में जाके गिर गई थी। अब ये देखकर अरलांग को आ जाता है गुस्सा। उसने सीधे जाकर उस मॉन्स्टर की पिटाई करना शुरू कर दी। अरलांग ने उसे इतना धोया था कि वो मॉन्स्टर दोबारा से अपने स्टोन वाले फॉर्म में आ जाता है। ली उसे देखकर कह रही थी कि मॉन्स्टर तो अंडर वाटर था, पता नहीं ये बाहर कैसे आया, मगर अरलांग समझ गया था कि ये काम शाओमो का हो सकता है। अब उस मॉन्स्टर को दोबारा से पानी में फेंका गया। शाओमो उसे देखकर कह रहा था, अरे मैंने अभी तो तुम्हें जिंदा किया था, फिर तुम दोबारा से पत्थर कैसे बन गए? और तभी उस मॉन्स्टर के पीछे से अरलांग उसके सामने आ जाता है। अरलांग को देखते ही शाओमो वहाँ से भागने की कोशिश कर रहा था, मगर अरलांग तुरंत ही उसे रस्सी से जकड़ लेता है। अब वो शाओमो को वहाँ से ले पाई, इससे पहले लिटिल ड्रैगन ने उस पर हमला कर दिया, तो अरलांग भी उसके मुंह पर एक जबरदस्त पंच जड़ देता है। इधर टाउन का ब्रिज अचानक से शेक हो रहा था। वेल, इसकी वजह है लिटिल ड्रैगन। उसने अरलांग से बचने की कोशिश में उस ब्रिज को डैमेज कर दिया, तो अरलांग तुरंत ही अपनी मिनियन की फौज को काम पर लगा देता है। वो सारे मिनियन उस ब्रिज को दोबारा से रिपेयर कर रहे थे। ये देखकर ली को डाउट हो गया कि अरलांग एक गॉड हो सकता है। इधर अरलांग और शाओटियान उस ड्रैगन को ढूंढते हुए जंगल की तरफ भागने लगते हैं। उसी जंगल में हम एक छोटी बच्ची को देखते हैं, जो अपने ही मजे में गाने गा रही थी कि तभी अरलांग वहाँ पर आ जाता है। उस बच्ची से कह रहा था कि तुम्हें क्या लगा, ह्यूमन फॉर्म में मैं तुम्हें पहचान नहीं पाऊंगा? ये सुनकर वो बच्ची वहाँ से भागने की कोशिश करती है, लेकिन अरलांग ने उसे दबोच लिया। अब वो उस बच्ची को कुछ बोल पाई इससे पहले अरलांग का लोटस रिएक्ट करना शुरू कर देता है। जैसे ही अरलांग ने उस लोटस को बाहर निकाला, वो बच्ची उसे लोटस मांगने लगती है। दरअसल ये बच्ची वही लिटिल ड्रैगन थी, जिसके बाद वो अपने रियल फॉर्म में आ जाती है। उसके सिर पर शाओमो भी बैठा हुआ था। अब वो दोनों भी अरलांग पर हमला करने के लिए आगे बढ़ते हैं, मगर अरलांग ने उन्हें सीधा अपनी स्टोरेज बैग में ठूस दिया। इन दोनों को समझ नहीं आ रहा था कि उस बैग में से बाहर कैसे निकलेंगे। इधर शाओटियान कह रहा था कि वो लिटिल ड्रैगन तुम्हारे लोटस में काफी ज्यादा इंटरेस्टेड थी, और तभी इन्हें थॉर की आवाज आती है, तो अरलांग तुरंत ही उससे मिलने पहुंच गया। उससे पूछता है कि बोलो थॉर, तुम यहाँ पर क्यों आए हो? जिस पर वो कह रहा था, यार मैं तो तुम्हें पार्टी देना चाहता हूँ, ये लो इस पुरानी शराब को टेस्ट करो, तुम्हें मजा नहीं आया तो पैसे वापिस। मगर अरलांग को पता था कि इसका मकसद तो कुछ और ही है, इसलिए थॉर भी अब सीधा मुद्दे पर आ जाता है। वो कह रहा था कि प्लीज मुझे मेरा यूनिकॉर्न वापस कर दो, इस दुनिया में बस वही मेरा सहारा है, अगर उसे जेल में डाल दिया तो मैं जिंदा नहीं रह पाऊंगा। उसकी बातें सुनकर अरलांग की यादें ताजा हो गई। वो गॉड बनने के बाद अपने घर जाना चाहता था, मगर जियांग ने उसे घर जाने से मना कर दिया, क्योंकि गॉड बनने के बाद उसकी जिम्मेदारियां बढ़ गई थी। वो अरलांग को बताते हैं कि यही हेवंस के कानून है। अरलांग ने उनसे काफी ज्यादा रिक्वेस्ट की, मगर जियांग उसे मॉर्टल वर्ल्ड में जाने से मना कर देते हैं, और उसी दिन से अरलांग ने अपने गॉड वाले यूनिफॉर्म को त्याग कर दिया। वो एक गॉड होकर भी मॉर्टल जैसा रहना पसंद करता था। अब कहानी फिर से प्रेजेंट टाइम में आ जाती है। वो थॉर से कहता है कि तुम यूनिकॉर्न से इमोशनली अटैच्ड हो, इसलिए तुम्हारे कहने पर मैं उसे आजाद कर सकता हूँ, लेकिन बदले में तुम मुझे क्या दोगे? जिस पर थॉर कहता है कि मैं लोटस लैंटर्न का एक सीक्रेट तुम्हें बता सकता हूँ। तुम्हारा लोटस लैंटर्न बहुत ज्यादा स्पेशल है, वो हमारे दिल की ख्वाहिशों को भी पूरा कर सकता है। अगर वो लिट हुआ तो तुम उससे कोई भी विश मांग सकते हो। ये बात तो अरलांग को बताई नहीं थी। थॉर बताता है कि तुम्हारा लोटस एक पावरफुल एनर्जी को एब्जॉर्ब करने की ताकत रखता है, अगर उसे वो एनर्जी मिल गई तो वो ग्लो करेगा, जिसके बाद तुम्हारी हर ख्वाहिश पूरी होगी। तो अरलांग उससे पूछता है कि बताओ मुझे वो एनर्जी कहाँ मिलेगी? लेकिन थॉर कह रहा था कि मुझे तो इसके बारे में पता नहीं, अगर तुम उसकी तलाश करो तो जरूर से तुम्हें मिल जाएगी। प्लीज अब मेरे को मेरा यूनिकॉर्न वापस लौटा दो। तो अब अरलांग ने उससे एक लेटर पर साइन लेके यूनिकॉर्न को आजाद कर दिया। इधर शाओटियान कह रहा था कि थॉर एक नंबर का धोखेबाज है, अगर उसकी बात झूठ निकली तो। जिस पर अरलांग कह रहा था कि वो तो हमें एनर्जी मिलने के बाद
बाद ही पता चलेगा। लेकिन इतनी सारी एनर्जी मिलेगी कहाँ पर? तभी लिटिल ड्रैगन उससे कहने लगती कि मुझे आजाद करो और मैं तुम्हें उस एनर्जी के पास लेके जाऊंगी। इधर थॉर शाओमो को लेके हेवन की तरफ रवाना हो गया। उसे कह रहा था, शाओमो तुम्हें जेल में भेजा जा सकता है और जेल में होता है घना अंधेरा, पता नहीं तुम वहाँ पर कैसे रह पाओगे। मुझे तो तुम्हारी बहुत ज्यादा टेंशन हो रही। जिस पर शाओमो कह रहा था कि प्लीज मुझे जेल मत भेजिए, मुझे अंधेरे से बहुत ज्यादा डर लगता है। तो थॉर कहते हैं ठीक है, फिर तुम्हें एक मिशन में मेरी मदद करनी होगी, जिसके लिए शाओमो तुरंत ही राजी हो गया। अब ये लोग उस अनलिमिटेड एनर्जी के बारे में बात करते हैं। शाओमो कह रहा था कि उस एनर्जी का भंडार उसी टाउन में है जहाँ पर फिलहाल अरलांग मौजूद है। तो फिर आपने अरलांग को उस लोकेशन के बारे में क्यों नहीं बताया? जिस पर थॉर कह रहा था कि थोड़ी मेहनत उसे भी करने दो, अगर अरलांग को एनर्जी मिल गई तो उसकी किस्मत बदल जाएगी। इधर अरलांग ने लिटिल ड्रैगन को एक केज में बंद कर दिया था। वो कहता है कि मुझे उस एनर्जी के सोर्स का लोकेशन बताओ और तभी जाकर मैं तुम्हें रिहा करूंगा। लेकिन लिटिल ड्रैगन उसे कुछ भी बताने के लिए तैयार नहीं थी, इसलिए अरलांग उसे आजाद कर देता है। वो पूछ रहा था कि जल्दी बताओ वो एनर्जी है कहाँ पर? तभी लिटिल ड्रैगन कहती है कि तुम्हारे लोटस लैंटर्न में विशेष को पूरा करने की पावर है। अगर मैं उसे उस एनर्जी के पास लेके जाऊँ तो वो ग्लो करेगा और फिर मैं उसकी मदद से अपने पेरेंट्स को ढूंढ सकती हूँ। तो अगर तुम मुझे अपना लोटस लैंटर्न उधार दोगे तभी जाकर मैं तुम्हारी मदद करूंगी। तो अरलांग ने भी उसके साथ डील कर ली। वही दूसरी तरफ थॉर अपनी पावर से थंडर को समन करते हुए कुछ ट्रेजर क्रिएट कर रहा था और शामो का काम था उस स्पिन होती हुई डिस्क पर जाकर उस ट्रेजर को कलेक्ट करना। मगर उसे तो काफी ज्यादा चक्कर आ रहे थे। उस बेचारे की हालत इतनी खराब हो गई कि वो इस काम से मना कर देता है। वो कह रहा था प्लीज मुझे जेल भेज दो। तो थॉर उसे मनाने लगता है। वो कह रहा था कि हमें एनर्जी को हासिल करने के लिए इस ट्रेजर को बनाना ही होगा। शिनगोंग को एक डिवाइस क्रिएट करने में इस एनर्जी की जरूरत पड़ेगी। जिस पर शाओमो कह रहा था कि फिर एक काम कीजिए, आप उसी एनर्जी को यूज कीजिए जो उस सिटी में मौजूद है। तो थॉर उसे समझाने लगता है कि हम उस एनर्जी को कलेक्ट नहीं कर सकते क्योंकि उसी के नीचे हमने डीमन किंग को कैद करके रखा है, मगर जल्दी उस एनर्जी को कलेक्ट किया जाएगा और अगर ऐसा हुआ तो फिर मुझे गॉड बनने से कोई रोक नहीं सकता। मगर शामो को उसकी कोई बात समझ नहीं आती। वही दूसरी तरफ लिटिल ड्रैगन समंदर किनारे मौजूद आर्टिफैक्ट को अनलॉक कर देती है, जिससे वहाँ पर पानी का एक टोर्नेडो क्रिएट हो गया। अब उसी में लिटिल ड्रैगन और अरलांग कूद जाते हैं। इधर उनकी हर एक मूवमेंट पर थॉर नजर रखे हुए था। वो कहता है कि अगर इन दोनों ने वो एनर्जी सील हटा दिया तो डीमन किंग जाग जाएगा। उस वक्त एम्परर टियानजोंग को बैटल के लिए नए गॉड्स की जरूरत होगी, तो वो फिर मुझे भी गॉड का टाइटल दे ही देंगे। ये सब सुनकर शाओमो उसे ताना मारते हुए कह रहा था कि वाकई आप तो बहुत चालाक निकले, गॉड बनने के लिए तो आप कुछ भी कर सकते हो। इधर अरलांग और लिटिल ड्रैगन एक पिलर के पास आ जाते हैं। अरलांग उस टावर को ब्रेक करने के लिए अपनी कुल्हाड़ी का यूज कर रहा था, मगर उस टावर पर इसका कोई असर नहीं होता। लिटिल ड्रैगन कह रही थी कि हर चीज फोर्स से हासिल नहीं की जा सकती, जिसके बाद उस टावर पर मौजूद की को प्रेस करती है, जिससे वो टावर तुरंत ही ओपन हो गया। अभी दोनों भी उसमें एंटर करते हैं। वही दूसरी तरफ शिनगोंग जियांग से मिलने गए थे। वो कहते कि यहाँ पर बहुत कुछ होने वाला है और आपको तो मछलियाँ पकड़ने से फुर्सत ही नहीं है। मैंने थॉर की डिवाइनेशन को पढ़ा था, उसमें लिखा है कि जब वो ड्रैगन डीमन किंग से मिलेगा तब शिनजी टावर की सारी एनर्जी वैनिश हो जाएगी और ऐसा हुआ तो फिर डीमन किंग अवेकन हो जाएगा, जिसके बाद वो प्राचीन मॉन्स्टर को आजाद करके हमारी तीनों रेलम का खात्मा करेगा। जिस पर जियांग कह रहे थे कि ये तो सारी किस्मत की बातें हैं, हम इसमें कुछ नहीं कर पाएंगे। इधर ही दोनों टावर में एंटर कर चुके थे, जहाँ पर अरलांग को एक डीमन ने पजेस कर लिया, जो कि बिल्कुल उसके ही जैसा था। वो अरलांग को बुरी तरह से चोक करना शुरू कर देता है। लिटिल ड्रैगन भी ये बात जान गई थी कि अरलांग फिलहाल डीमन पोजीशन में है, तो तुरंत ही उसका लोटस लैंटर्न लेके वहाँ से भागना शुरू कर देती है। मगर तभी उसे अरलांग के रोने की आवाज आई। उसे अपने पेरेंट्स की याद आ रही थी। तो लिटिल ड्रैगन समझ जाती है कि वो भी इस लोटस लैंटर्न को एक्टिवेट करके अपने माँ बाप से मिलना चाहता होगा, इसलिए वो अपना इरादा बदल कर अरलांग को उस इल्यूजन से बाहर निकालने में मदद करती है। वो अरलांग को होश में लाने की पूरी कोशिश कर रही थी और उसी ड्रैगन की मदद से अरलांग उस डीमन के साथ फाइट करके होश में आ जाता है। इधर शिनगोंग जियांग को बता रही थी कि मेरे ख्याल से आपका भतीजा अरलांग लोटस लैंटर्न का यूज करके उस डीमन किंग को आजाद करेगा। जिस पर जियांग कहते हैं कि अगर ऐसा हुआ तो ये भी हेवन की डेस्टिनी होगी। इधर अरलांग लिटिल ड्रैगन से कह रहा था कि तुम्हारे पास ये लोटस लेकर भागने का मौका था, फिर तुमने ऐसा क्यों नहीं किया? जिस पर लिटिल ड्रैगन कह रही थी कि मैं कभी तुम्हें धोखा नहीं दे सकती, क्योंकि हम दोनों पार्टनर्स हैं, बस अपना वादा याद रखना। जिसके बाद ये लोग आगे बढ़ते हैं, मगर थोड़ी देर में लिटिल ड्रैगन को किसी एनर्जी ने जकड़ लिया था। इधर अरलांग को दुनिया की तबाही नजर आने लगती है। अब एक ड्रैगन अरलांग के सामने आकर बता रहा था कि लिटिल ड्रैगन तुम्हारी दुश्मन है, इसे खत्म करके दुनिया की तबाही को रोक लो। तो अरलांग भी लिटिल ड्रैगन को मारने के लिए आगे बढ़ता है।
मगर उसने तो उसी ड्रैगन पर हमला कर दिया। वो कह रहा था कि लिटिल ड्रैगन मेरी दोस्त है, मैं कभी उसे मार नहीं सकता। जिसके बाद हमें ली दिखाई जाती है जो टाउन की तरफ जा रही थी और तभी उसकी मुलाकात शाओटियान से हो गई। वही दूसरी तरफ लिटिल ड्रैगन और अर्लांग एक टावर के पास पहुंच गए। वहाँ पर एनर्जी का बहुत ज्यादा प्रेशर था तो ये दोनों भी जैसे तैसे ऊपर आ जाते हैं। अब अर्लांग ने वहाँ जाते ही उस टावर की एनर्जी को अपने लोटस में खींचना शुरू कर दिया, लेकिन सारी एनर्जी एब्सॉर्ब करने के बावजूद भी उसका लोटस लैंटर्न ग्लो नहीं करता और उसी वक्त अचानक से उस टावर में ढेर सारे ब्लास्ट होना शुरू हो गए। वो टावर बड़ी ही तेजी से डिस्ट्रॉय हो रहा था जिसके चलते लिटिल ड्रैगन बुरी तरह से घायल हो जाती है, मगर अर्लांग ने उसे समय रहते ही बचा लिया। वही दूसरी तरफ थॉर जियांग को खबर देते हैं कि अर्लांग ने शिनजी टावर की सारी एनर्जी को खींचकर उसे ब्रेक कर दिया है। ये सुनकर जियांग काफी ज्यादा शॉक हो गए। वो कह रही थी कि अर्लांग कभी ऐसा नहीं कर सकता, जिस पर थॉर कह रहा था कि उस लिटिल ड्रैगन ने उसे फंसाया होगा। खैर अब तो डीमन किंग आजाद हो चुका है तो आप गॉड्स की नई लिस्ट कब बना रहे हो? मगर जियांग तो सीधे एम्परर को खबर करने चले गए। इधर अर्लांग और लिटिल ड्रैगन पानी से बाहर आ गए। वहाँ पर ली मौजूद थी जो उनकी तुरंत ही मदद करती है। वो लिटिल ड्रैगन को इलाज के लिए अपने घर लेके आ गई, मगर लिटिल ड्रैगन तो अपने आप ही हील हो रही थी। साथ ही उसकी ली के साथ काफी अच्छी दोस्ती भी हो गई। इधर अर्लांग को तो बस एक ही टेंशन था कि आखिर वो लोटस लैंटर्न लाइट अप क्यों नहीं हुआ। इधर लिटिल ड्रैगन को एक ड्रीम आता है जिसमें जंजीरों में जकड़ा हुआ एक ड्रैगन उसे बुला रहा था और इसी का सपना लिटिल ड्रैगन को रोज आया करता था। अब जैसे उसकी नींद खुली उसे पता चलता है कि अर्लांग वहाँ से जाने की जिद कर रहा था, मगर ली उससे रिक्वेस्ट कर रही थी कि उसने दियो का त्योहार होने तक रुकना चाहिए। इसलिए अब लिटिल ड्रैगन भी कह रही थी कि मुझे इस फेस्टिवल को सेलिब्रेट करना है, मगर अर्लांग ऐसा बिल्कुल नहीं चाहता। उस पे गुस्सा होते हुए कह रहा था कि हमने यहाँ की शांति भंग नहीं करनी चाहिए। अब उसका गुस्सा देख के लिटिल ड्रैगन भी भड़क गई। वो बाहर जाके सीधा तोड़फोड़ करना शुरू कर देती है। वो चीजें तोड़ रही थी और अर्लांग उन्हें जोड़ रहा था, इसलिए फाइनली अर्लांग को भी ड्रैगन की बात माननी पड़ती है। अब वो लोग फेस्टिवल को एंजॉय करने चले गए। टाउन के सभी लोग लोटस लैंटर्न का यूज करके विशेष मांग रहे थे। ली अर्लांग को बता रही थी कि आज कोई भी विश मांगो और वो पूरी हो जाएगी। ये सुनकर अर्लांग को थॉर की बातें याद आती है। तभी ली अर्लांग से कहने लगी कि अगर मैं भी तुम्हारी जैसी फ्लाई कर पाती तो जरूर से आज इस सिटी का नजारा देखती। ये सुनकर अर्लांग ने तुरंत ही लिटिल ड्रैगन को इशारा कर दिया तो लिटिल ड्रैगन तुरंत ही पानी में जंप लगा के अपने असली फॉर्म में आ गई। अब वो इन सबको अपने सिर पर बिठा के फ्लाई कर रही थी। ली को तो शुरू में बहुत ज्यादा डर लगा, मगर थोड़ी देर में उसे इसमें मजा आने लगता है। अब वो पहली बार सिटी की खूबसूरती को देख रही थी। इस तरह से ये सभी लोग दियो के त्योहार को दिल खोल के एंजॉय करते हैं। अब रात के समय ली अर्लांग से कह रही थी कि काश मैं भी एक गॉड होती, जिस पर वो कह रहा था कि गॉड बनना आसान काम नहीं है, हमें अपनों से हमेशा के लिए दूर होना पड़ता है। अगर मुझे मौका मिला तो मैं एक मॉर्टल बनूंगा। जिस पर ली बता रही थी कि मैं भी इस टाउन से बहुत ज्यादा प्यार करती हूँ। यहाँ के लोग घुल मिलकर रहते हैं, उनकी खुशियों में ही मैं अपनी खुशी को ढूंढती रहती हूँ। इस शहर को प्रोटेक्ट करने के लिए मैं अपनी जान भी दे सकती हूँ। अब अगले दिन जब लिटिल ड्रैगन की आँख खुली तो उसे पुरानी सारी बातें याद आने लगती है। थोड़े ही दिनों में वो इन सब से काफी ज्यादा क्लोज हो गई थी, मगर अब उसके लिए सब कुछ खत्म हो गया। अर्लांग अपने रास्ते चला गया, इसलिए वो भी अपने रियल फॉर्म में आ जाती है। अर्लांग ने जाने से पहले उसे एक खास ट्रेजर दिया था। वो कहता है कि अपने माँ बाप के पास चली जाना, मैं नहीं चाहता कि तुम मेरी जैसी गलती करो। तुम अपने पेरेंट्स को लेकर 3000 सीज की तरफ चली जाओ, वो हमारे तीनों रेलम से अलग है, वहाँ तुम महफूज रहोगी। उसकी बातें सुनकर लिटिल ड्रैगन रोने लगी। उसे अर्लांग से काफी ज्यादा लगाव हो चुका था। अब लिटिल ड्रैगन भी उस टाउन को छोड़कर जा ही रही थी कि तभी उस पर दो स्ट्रेंज लोगों ने अटैक कर दिया। वो लिटिल ड्रैगन को बुरी तरह से घायल करके नीचे पटक देते हैं, जिसके बाद वो थंडर स्लैश से उसे मारने वाले थे कि तभी अर्लांग का लोटस फ्लावर उस अटैक को डिस्ट्रॉय कर देता है। दरअसल ये दोनों भी हेवन के गॉड्स हैं। जिनजी कह रहा था कि अर्लांग तुम इस ड्रैगन को बचा नहीं सकते, इसे तो मरना होगा, मगर अर्लांग ऐसा नहीं होने देता। उसने अपने ही साथी के साथ फाइट करना शुरू कर दी थी। वो कहता है कि वो ड्रैगन मेरी दोस्त है। तभी नेजा उनके झगड़े छुड़ाने के लिए बीच में आ गई। वो कह रही थी कि इस ड्रैगन ने तुम्हें फंसा कर शिनजी टावर की सारी एनर्जी को डिस्ट्रॉय किया है और इसी के चलते डीमन किंग आजाद हो गया। मगर अर्लांग को तो इस बात पर यकीन नहीं होता। वो कह रहा था कि लिटिल ड्रैगन कभी मुझे धोखा नहीं देगी और तभी इन पर अचानक से अटैक हो गया। लेकिन समय रहते जिनजी उन्हें बचा लेता है। तब तक लिटिल ड्रैगन भी वहाँ से गायब हो गई। उसे किसी ने किडनैप कर लिया था। जब लिटिल ड्रैगन को होश आया तब उसके सामने वही ड्रैगन था जो हर रोज उसके सपने में आया करता था। वो कहता है कि मेरी ड्रैगन बॉल फाइनली तुमसे मुलाकात हो ही गई। लिटिल ड्रैगन को लग रहा था कि ये उसके फादर होंगे, मगर वो तो डीमन किंग था। उसने लिटिल ड्रैगन की पावर्स को तुरंत ही एब्जॉर्ब करना शुरू कर दिया
इधर अरलांग ने डीमन किंग को आजाद करके बहुत बड़ा क्राइम किया था, इसलिए उसका गॉड टाइटल छीनकर उसे जेल में डाला जाता है। अगले ही दिन उसे फॉरगॉटन रिवर में जान देकर रीइंकार्नेशन में जाना था ताकि वो अपनी गलती की सजा भुगत पाए। अब उसी जेल में ब्लैक यूनिकॉर्न भी कैद था। अरलांग उससे पूछता है कि भाई तुम यहाँ कैसे पहुँच गए, जिस पर वो बता रहा था कि यार बाहर बहुत काम है, उससे तो अच्छा है कि जेल में रहो। यहाँ पर तो फ्री के खाने के साथ साथ बढ़िया वाली शराब भी मिलती है और फिर मुझे खत्म करने के बाद में रीइंकार्नेशन का भी मौका मिलेगा। क्या पता अगले जन्म में मैं मॉर्टल वर्ल्ड का एम्परर बन जाऊँ। अरलांग को उसकी बातों पर काफी ज्यादा हंसी आ रही थी। वो कहते भाई अगर तुम अनलकी साबित हो गए तो फिर शायद तुम मौत के बाद सीधा जहन्नुम में भी जा सकते हो। वहाँ पर तो घना अंधेरा है, तुम्हें तो वहाँ पर रोशनी की किरण भी नजर नहीं आएगी। ये सुनकर यूनिकॉर्न काफी ज्यादा डर गया। वो सिपाहियों से कह रहा था कि प्लीज मुझे बाहर निकालो, मैं यहाँ पर मरना नहीं चाहता। वही दूसरी तरफ डीमन किंग ने अपनी बॉडी को कम्प्लीटली हील कर लिया। लिटिल ड्रैगन उससे पूछती कि प्लीज मुझे बता दीजिए कि मैं आखिर हूँ कौन। तो कह रहा था कि प्राचीन काल में जब मैंने देवताओं पर हमला किया तभी मैंने कैद होने से पहले तुम्हें क्रिएट किया था। तुम्हारा बस एक ही काम है मेरे इंजुरीज को हील करना। इसी वजह से देवता मुझे हरा नहीं पाए और फिर उन्होंने मुझे टावर के नीचे कैद कर दिया। ये सब सुनकर लिटिल ड्रैगन रोने लगी। अब डीमन किंग उसे कैद करके बताता है कि मैं एंशिएंट बीस्ट को अवेकन करके इन तीनों रेल्स पर अटैक कर दूंगा। अब यहाँ पर मेरा राज होगा। जिसके बाद वो सीधा मॉर्टल्स की दुनिया पर अटैक करने चला गया। इधर हेवन में शेनगोंग डीमन किंग को मारने के लिए वेपन बना रहे थे, मगर इसमें वो बुरी तरह से फेल हो गए। थॉर उसे बताता है कि हम इस पिलर का यूज करके भी डीमन किंग को मार सकते हैं, लेकिन शेनगोंग कह रही थी कि ये पिलर बहुत ज्यादा खतरनाक है। अगर इसका यूज किया तो डीमन किंग के साथ साथ तीनों रेल्म्स भी डिस्ट्रॉय हो जाएगी। मैंने हजारों सालों की मेहनत से इसे क्रिएट किया, मगर हम इसका यूज नहीं कर सकते और यही वजह है कि डीमन किंग अभी भी जिंदा है। मुझे एक और वेपन बनाना ही होगा। ये जंग अब देवताओं की नहीं बल्कि मैजिक वेपन की होगी। ये सुनकर थॉर को टेंशन आ गया क्योंकि अब वो एक गॉड नहीं बन सकता। उसने अरलांग को जानबूझकर उस एनर्जी के बारे में बताया था ताकि वो गलती से डीमन किंग को आजाद करेगा और फिर गॉड्स डीमन किंग को मार देंगे, मगर उसकी सारी प्लानिंग चौपट हो गई। उसे बुरा लग रहा था कि उसकी लालच की वजह से मॉर्टल्स को अपनी जान गंवानी पड़ेगी। तभी शेनगोंग कहते कि घोस्ट एक्स भले ही डिस्ट्रॉय हो गई, मगर मुझे इस दुनिया में अभी भी उसकी ब्रीदिंग फील होती है। अगर मैं उसे अवेकन कर पाया तो हम डीमन किंग को दोबारा से कैद कर सकते हैं। ये सुनकर थॉर कह रहा था कि हमने अरलांग से मदद लेनी चाहिए। इधर एक जल्लाद अरलांग को खत्म करने के लिए फॉरगॉटन रिवर के पास लेके आया था। इस रिवर में कूदने वाले लोग सीधा रीइंकार्नेशन के लिए चले जाते थे। अब वो जल्लाद अरलांग को नीचे फेंक पाए तब तक वहाँ पर यूनिकॉर्न पहुँच गया। वो कह रहा था भाई तुम्हारा गॉड वाला आउटफिट बहुत ही कूल है, मेरे ख्याल से उसे पहनने का वक्त आ चुका है। दरअसल अरलांग की सजा को डिसमिस करते हुए उसे रेस्क्यू मिशन पर भेजने का ऑर्डर जारी किया गया था, लेकिन अरलांग को ये बात पता नहीं थी। उसे याद आता है कि गॉड बनने के बाद जब वो वापिस अपने घर आया तब तक उसके पेरेंट्स की मौत हो गई थी, जिस वजह से उसने अपने थर्ड आई को खुद ही डिस्ट्रॉय कर दिया। अब तो बस उसे मरना था ताकि वो मौत के बाद अपने पेरेंट्स से मिल पाए और अब वो सीधा फॉरगॉटन रिवर में जंप लगा देता है। इधर डीमन किंग हजारों सालों बाद बाहर आ चुका था। उसने आते ही मॉर्टल्स की दुनिया पर हमला कर दिया। ली अपने टाउन के सभी लोगों को किसी सेफ जगह लेके जा रही थी, तभी उनकी सिटी पर आग के गोले बरसने लगे। एक तरफ आग थी और दूसरी तरफ था सुनामी। डीमन किंग इन सबको मारने ही वाला था कि तभी एक परिंदे ने उस पर अटैक कर दिया। विले कोई और नहीं बल्कि अपना हीरो अरलांग था। जब अरलांग ने उस रिवर में जंप लगा दी उसी वक्त थॉर उसे ऊपर खींच लेता है। ये देखकर तो शाओमो इतना ज्यादा खुश हो गया कि वो अपने मास्टर की चुम्मियां लेना शुरू कर देता है। अब जियांग अरलांग को बता रही थी कि ये रिवर भी तुम्हें तुम्हारे पेरेंट्स के पास नहीं ले जा सकती, इसलिए अपने फर्ज को अदा करो, ये पूरी दुनिया ही तुम्हारी फैमिली है। तो फाइनली अरलांग ने अपने यूनिफॉर्म को पहनकर वो सीधा डीमन किंग पर अटैक करने के लिए रवाना हो गया। तब तक वहाँ पर जिंजी और नेत्जा भी पहुँच गए। ये तीनों मिलकर डीमन किंग पर मुसलसल हमले कर रहे थे, मगर डीमन किंग पानी को एज ए शील्ड यूज करते हुए इनके अटैक को रोकने लगता है। तो अब नेत्जा ने अरलांग की मदद से डीमन किंग को अपने रिबन में जकड़ लिया और वही जिंजी उस पर पावरफुल थंडर से हमला कर रहा था और अब अरलांग भी अपना स्पीयर उसके आर पार घुसाने के लिए आगे बढ़ता है। वही दूसरी तरफ लिटिल ड्रैगन आजाद होने के लिए 2 केकड़ों को मस्का मार रही थी। वो तो उन्हें अरलांग का ट्रेजर भी रिश्वत में देने के लिए तैयार थी। वही दूसरी तरफ डीमन किंग अचानक से गायब हो गया, जिसके बाद वो इनके सामने आकर कह रहा था कि इतनी देर तो मैं तुम्हारे साथ टाइम पास कर रहा था और मुझे इसमें बहुत मजा आया, लेकिन अब सीरियस
सीरियस होना पड़ेगा। जिसके बाद इन चारों में भयानक बैटल शुरू हो गई। वो डीमन किंग इन तीनों के अटैक्स को डॉज करते हुए इन पर ही भारी पड़ गया। एक वक्त तो ऐसा भी आ गया जब डीमन किंग अर्लांग के दोस्तों को मारने वाला था, मगर अर्लांग ने समय रहते उन्हें बचा लिया। इधर हेवन में शेंगोंग को पता चल गया कि थॉर ने डीमन किंग को आजाद करने की प्लानिंग की थी और अब वो अपने यूनिकॉर्न को लेकर 3000 सी की तरफ भाग चुका है। यांग कह रही थी कि हम थॉर और शाओमो को तो पकड़ ही लेंगे, लेकिन पता नहीं अर्लांग का फिलहाल क्या हाल है। तभी शेनगोंग कहते कि डीमन किंग हेवन और अर्थ के दरमियान की शील्ड को ब्रेक कर रहा है। अगर ऐसा हुआ तो तबाही मच जाएगी। मगर जियांग को अभी भी अर्लांग पर यकीन था। इधर नेत्जा और जेनजी मॉर्टल्स को बचाने के लिए एक शील्ड बनाना शुरू कर देते हैं। वहीं दूसरी तरफ थॉर अपने शाओमो को जबरदस्ती 3000 सीज की तरफ ले जा रहा था। वो शाओमो के मुंह पर चमाटे मारते हुए कह रहा था कि हम वापिस नहीं जा सकते, अगर वापिस गए तो मारे जाएंगे। मुझे पता नहीं था कि डीमन किंग को रिलीज करने से इतनी बड़ी प्रॉब्लम होगी। मैंने अर्लांग को धोखा नहीं देना चाहिए था। जिस पर शाओमो कहता है कि तुमने गॉड बनने के लिए इतने लोगों की बलि चढ़ा दी और इसीलिए मैं उन्हें बचाने जा रहा हूँ। मगर थॉर उसे रोक रहा था। वो कहता है कि वापस गए तो तुम्हें सीधा जेल में डाल दिया जाएगा और तुम्हें तो अंधेरों से डर लगता है। तो यहाँ पर यूनिकॉर्न उसे एक कमाल की बात बोलता है। वो कह रहा था कि मुझे अंधेरे से घिरी हुई कालकोठरी से ज्यादा उस इंसान से डर लगता है जिसके दिल में अंधेरा हो, और देखा जाए तो तुम्हारा हार्ट डार्कनेस से भरा हुआ है, इसीलिए अब मैं तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहता। जिसके बाद वो थॉर को छोड़कर सीधा मॉर्टल की दुनिया की तरफ निकल गया। थॉर को तो उसकी जुदाई बर्दाश्त नहीं हो रही थी, इसलिए वो रोते हुए कहने लगता है कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, प्लीज मुझे माफ कर देना। जिसके बाद वो भी शाओमो के पीछे चला गया। इधर अर्लांग डीमन किंग के हाथों घायल होकर पानी में गिर गया और उसी वक्त उसकी रियल पावर एक्टिवेट हो गई। दरअसल वही गुई फू का रीइंकार्नेशन था। शेनगोंग को जब ये बात पता चली तब वो काफी ज्यादा हैरान हो गए। इधर अर्लांग गुईफू में बदल गया। वो डीमन किंग से कह रहा था कि आज पुराना सारा हिसाब बराबर होगा। जिसके बाद वो अपनी घोस्ट एक्स को समन कर लेता है और अब इन दोनों में जबरदस्त फाइट शुरू हो गई। मगर डीमन किंग उसके वेपन को बहुत दूर थ्रो कर देता है। इसी का फायदा उठाते हुए अर्लांग ने डीमन किंग को पकड़ लिया। अब वो अपने एक्स को समन करते हुए डीमन किंग को मारने की कोशिश कर रहा था। इधर डीमन किंग पानी की एक शील्ड बनाकर उसके वेपन को रोकने लगता है, लेकिन फाइनली वो वेपन सीधा डीमन किंग पर हिट हो गया। इस अटैक में डीमन किंग के साथ साथ अर्लांग भी घायल हो गया था। तभी अर्लांग देखता है कि डीमन किंग ने तो खुद को हील कर लिया है। जिसके बाद डीमन किंग ने मॉर्टल्स पर अटैक करना शुरू कर दिया, मगर शाओटियान ने वो सारे अटैक खुद पर लिए, जिसमें वो भी बुरी तरह से घायल हो गया था। तो अर्लांग तुरंत ही शाओटियान को संभालने लगता है और तभी उसे लिटिल ड्रैगन नजर आई, जो कि अभी एक ड्रैगन बॉल में बदल चुकी थी। वो अर्लांग को बताती है कि मुझे डीमन किंग ने ही क्रिएट किया था, मैंने तुम्हें जानबूझकर धोखा नहीं दिया था, बल्कि डीमन किंग ने ही वो सब मुझसे करवाया। उस डीमन किंग ने खुद को हील करने के लिए ही मुझे बनाया था। अगर मैं उसे हील कर सकती हूँ तो मैं भी जरूर करूंगी। एक बात याद रखो, डीमन किंग की बॉडी में 7 सोल्स अलग अलग जगह पर फिक्स है। तुम्हें बारी बारी उन सबको खत्म करना होगा, तभी जाके वो मारा जाएगा। अर्लांग प्लीज मुझे माफ कर देना, मेरी वजह से ये तबाही मच गई। अब वो अर्लांग को हील करके उसे गुड बाय बोलकर चली जाती है। उसने अर्लांग को हील करने के लिए अपनी बॉडी को सेक्रीफाइस किया। इधर हम देखते कि शाओमो भी इंसानों की मदद करने आ चुका है और उसी वक्त अर्लांग की तीसरी आंख ओपन हो गई। उसने इंसानों पर एक पहाड़ गिरने से बचा लिया था। जिसके बाद वो अपने धनुष से डीमन किंग पर निशाना लगाता है। उसे उन सभी लोगों की याद आ रही थी जिन्हें डीमन किंग ने टॉर्चर किया और अब वो सीधा डीमन किंग के पास पहुंच चुका था। तो डीमन किंग ने आते ही उसे कैप्चर कर लिया। उसे पता ही नहीं था कि अर्लांग ने पहले ही उस पर काफी सारे तीर बरसाए थे, जो अलग अलग पोर्टल से बारी बारी उसकी बॉडी में घुस रहे थे। और फाइनली अर्लांग ने एक आखिरी अटैक करके डीमन किंग को खत्म कर दिया। इधर शाओमो देखता है कि थॉर भी वापिस आ चुका है, इसलिए वो दोनों एक दूसरे के गले लग के खुशियाँ मना रहे थे। तभी जियांग ने थॉर को दोषी करार देते हुए कैद की सजा सुना दी। इधर अर्लांग लिटिल ड्रैगन से कह रहा था कि तुमने सबकी जान बचाई है, मैं तुम्हारा ये एहसान कभी नहीं भूलूंगा। और तभी वहाँ पर जियांग आ जाती है। उन्होंने अर्लांग को उसकी गॉड की पोजीशन वापस दे दी, मगर अर्लांग उनसे रिक्वेस्ट कर रहा था कि प्लीज लिटिल ड्रैगन को बचा लीजिए, अगर वो मुझे हील नहीं करती तो मैं मारा जाता। जिस पर जियांग कहते कि उस ड्रैगन ने डीमन किंग को हराने में तुम्हारी मदद की है, भले ही उसकी बॉडी डिस्ट्रॉय हो गई, मगर हम उसकी सोल को रीइंकार्नेशन के लिए भेज सकते हैं। जिसके बाद वो अर्लांग की तीसरी आंख में बसी हुई लिटिल ड्रैगन की सोल को बाहर निकाल लेते हैं। अब हमें कुछ सालों बाद की कहानी दिखाई गई। मॉर्टल्स की दुनिया में फिर से खुशियाँ छा गई थी, साथ ही लिटिल ड्रैगन एक ह्यूमन बन चुकी है। भले ही वो अर्लांग को पहचानती ना हो, मगर अर्लांग तो हमेशा उससे मिलने आया करता था। साथ ही लिटिल ड्रैगन को अब
उसकी फैमिली भी मिल चुकी थी। अरलांग कह रहा था कि समय के साथ साथ हम बड़े होकर अपने घर को छोड़ देते हैं, हमारे पेरेंट्स हमसे बिछड़ जाते हैं, इसीलिए जब तक हम जिंदा हैं हमने अपनों का साथ कभी नहीं छोड़ना चाहिए, वरना जिंदगी में अफसोस करने के अलावा कुछ भी बाकी नहीं रहेगा। हमारी जिंदगी बहुत छोटी है, तो उसे अपने फैमिली के साथ हंसी खुशी गुजार दो। और इसी खूबसूरत पैगाम के साथ ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। गाइस, आपको ये कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर।